स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव। मेरा शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर से कर रहे हैं, जहां आपको बताएं अरविंद केजरीवाल के लिए राहत की खबर आ गई। अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल को सशर्त जमानत मिली है, तो बहुत बड़ी राहत आम आदमी पार्टी के लिए। गिरफ्तार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हजारों तरह की कुचक्र रचे, हजारों तरह की साजिशें रची। एक कट्टर ईमानदार आदमी को, काम करने वाले आदमी को, जनता के दर्द के, जनता की जिंदगी को संवारने के लिए जो काम कर रहा था, उनको उठा के जेल में डाला। इससे बड़ा पाप लोकतंत्र के इतिहास में नहीं हुआ। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम नमन करते हैं, उनको सलाम करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। हम इस देश के संविधान का धन्यवाद करते हैं, बाबा साहब का धन्यवाद करते हैं, जिनके बदौलत आज सच्चाई की जीत हुई है। और ये खाली सच्चाई की जीत की बात नहीं है, झूठ भी एक्सपोज हुआ है। जिस तरह से आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ऑब्जर्वेशन दी गई, कहा गया कि केजरीवाल जी को ईडी की रिहाई से रोकने के लिए सीबीआई का पूरा गिरफ्तारी का मामला रचा गया। हम बार बार कह रहे थे, सिंघवी साहब ने, हमारे जो सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने ऑनरेबल कोर्ट के सामने बार बार ये शब्द दोहराया कि ये इंश्योरेंस अरेस्ट था, ये किसी गलत काम के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था, कोई करप्शन के लिए अरेस्ट नहीं किया गया था। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में नहीं जीत पाती, पार्टी को नहीं तोड़ पाती, तो एक इंश्योरेंस अरेस्ट किया गया कि इस आदमी को जेल में डाल दो तो इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी सरकारें ध्वस्त हो जाएंगी। लेकिन मैं बाबा साहब को और संविधान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद करते हुए, सिंघवी साहब का धन्यवाद करते हुए, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक लीडर, पार्षद, एमएलए, एमपी, सबको भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे संकट के समय में जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत के साथ, अपने पूरे कुचक्रों के साथ उनको कुचलने की कोशिश कर रही थी, वो टूटे नहीं, हटे नहीं, झुके नहीं, सच्चाई के साथ लड़े रहे। सच्चाई की जीत हुई है, हम बहुत खुश हैं। आने वाले समय में इससे और सच्चाई के लिए लड़ने वालों को ताकत मिलेगी। बात सिर्फ केजरीवाल जी की नहीं है, जो भी आदमी सच्चाई के लिए लड़ रहा है उसको ताकत मिलेगी। ये हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं, उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं, मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी सुनी। अभी पूरी लीगल प्रोसेस होगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जिस तरह का लीगल बॉन्ड वगैरह है, उसके बाद में वहाँ से एक बार सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने के बाद में हमारे वकील जैसे हमें निर्देशित करेंगे। फिलहाल हम अभी सभी मित्र लोग, सभी पार्टी के लोग, कुछ लोग मेरे साथ में, हम लोग साथ में थे। अभी हम केजरीवाल जी के घर जाएंगे, उनकी माताजी, जो हम सबकी माताजी हैं, आदरणीय हैं, उनके आशीर्वाद लेंगे, पिताजी का आशीर्वाद लेंगे, भाभी जी के साथ मिलेंगे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो ये देखिए मनीष सिसोदिया और आतिशी यहाँ पर जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं एक दूसरे को। ये तस्वीर जिसका इंतजार आम आदमी पार्टी के नेता एक लंबे समय से कर रहे थे। मनीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से पहलू है, बहुत भावुक क्षण है सबके लिए, लेकिन ये सच्चाई की जीत होती है तो उत्साह भी आता है, उत्साह आता है। देखिए मनीष सिसोदिया न्यूज़ 18 इंडिया से बातचीत कर रहे थे और कह रहे थे। तो ये मनीष सिसोदिया को आप सुन रहे थे, जो लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे, यानी आम आदमी पार्टी एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से मिली राहत को सियासी तौर पर भुनाने की कोशिश करे, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में अब जब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है सुप्रीम कोर्ट से शर्तों के साथ, तो आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। आप देख रहे थे मनीष सिसोदिया कार्यकर्ताओं को मिठाई खिला रहे थे। अरविंद केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिली है। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल केस पर टिप्पणी नहीं करेंगे और ट्रायल कोर्ट का सहयोग करेंगे। लेकिन इस बीच वकील ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं।
बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके से। दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं, उसमें डिटेल ऑर्डर आने के बाद मैं उस पर कोई कमेंट करूंगा, लेकिन ये बात तय है कि बेल ग्रांट हो गई है। अरेस्ट पे दोनों जजेस के अलग अलग व्यूज आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुख्यमंत्री पद को निभा पाएंगे, ऐसे ही कोई कंडीशंस अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं है। बाकी डिटेल ऑर्डर आने के बाद उसके बारे में करीब 40 लोगों को एक्यूज बनाया गया था और मात्र 2 लोग आज जेल में बचे थे, तो बेल तो मिलनी तय थी। मगर जो सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के बारे में कहा है, मुझे लगता है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ी फटकार है। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखने के लिए ये सारे षड्यंत्र कर रही थी। ये बात सुप्रीम कोर्ट की बेंच कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस बड़ी राहत से जो अरविंद केजरीवाल को मिली है काफी खुश नजर आ रहे हैं। सुजाता हमारे साथ बनी हुई हैं। सुजाता, आज तिहाड़ जेल के दरवाजे खुलने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए, बड़ी राहत मिली है। आज कोर्ट के अंदर कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी की गई है, जरा एक बार फिर से विस्तार से बताइए। जी हाँ, देखिए, बहुत बड़ी राहत है ये व्यक्तिगत तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए और पॉलिटिकल तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। एक महत्वपूर्ण जो जहां पर प्रभाव रखती है आम आदमी पार्टी वो है हरियाणा, और उस चुनाव से पहले ये राहत मिलने वाली है। हालांकि कंडीशंस यहाँ पर है, कंडीशंस अप्लाइज और बहुत ही कठोर कंडीशन है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए भी वो सचिवालय नहीं जा सकते हैं, सरकारी फाइलों पर दस्तखत नहीं कर सकते हैं, प्रचार जरूर कर सकते हैं, यानी एक पार्टी के नेता के तौर पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर अभी भी उनके कामकाज में रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी इस बात से ही राहत मना रही है कि वो बाहर आ जाएंगे। कुल मिलाकर 21 मार्च से आज तक 177 दिन हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को। इस दौरान 3 हफ्ते के 21 दिनों के लिए वो राहत पाकर बाहर आए थे। 3 जमानतें उन्हें मिली, लेकिन बाहर वो एक ही बार आए हैं। अब जाकर उन्हें फिर से एक बार जमानत मिली है, और दोनों ही केस में जमानत मिलने के बाद, क्योंकि मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, पहले ईडी फिर सीबीआई, इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड मामले की वजह से वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। अखिलेश जी हमारे सहयोगी कोर्ट रूम में ही मौजूद थे, क्या कुछ हुआ है उनसे हम बात कर लेते हैं। अखिलेश जी, ये बताइए कि ये तो राहत तो है, लेकिन कंडीशंस बहुत टफ है। 10 लाख का श्योरिटी बॉन्ड भरना पड़ेगा, सचिवालय नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, तो फिर मुख्यमंत्री काम कैसे करेंगे? यही तो सवाल उनके वकील से हमने पूछा। उन्होंने कहा मेरी पहली शर्त थी कि वो किसी तरह जेल से बाहर आए, वो आएंगे। और केजरीवाल की पार्टी ये कह रही है कि हमको पहले प्रचार की जरूरत थी, हरियाणा में चुनाव हो रहा है, वहां वो लड़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर में उन्होंने कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं, इस पर कोई रोक नहीं है। लेकिन जो ईडी ने अंतरिम जमानत देते हुए शर्त लगाई थी, उसी शर्त को इन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया है, यानी ये अपनी सरकारी फाइल पर साइन नहीं करेंगे। इवन कि कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर ये ना कहे कि इस फाइल पर आपकी साइन करना जरूरी है, तब उस पर्टिकुलर फाइल पर साइन करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे। हाँ, किसी एक फाइल पर ऐसा हो जिसमें कि एलजी और मुख्यमंत्री के साइन की बहुत जरूरत हो, तो एलजी उसको कहेगा साइन करने के लिए, इनको फिर साइन करेंगे, वरना ये जनरल जो फाइल पे साइन करते हैं वो नहीं करेंगे। इसका मतलब ये सरकारी आदेश नहीं दे पाएंगे, अपने कार्यालय नहीं जाएंगे, अपने सचिवालय नहीं जाएंगे। तो एक तरह से ये सीएम के रूप में भले जेल में है, लेकिन एक पॉलिटिशियन के रूप में जेल से बाहर आएंगे, आम आदमी पार्टी के नेता एक नेता के रूप में आएंगे, क्योंकि इनके पास कोई पावर नहीं रहेगी। डेजिग्नेशन इनका सीएम का जरूर रहेगा। हालांकि इनके वकीलों का कहना है कि इसको हम फिर से चैलेंज करेंगे कि शर्तों को हटाया जाए और हमको काम करने का मौका दिया जाए, लेकिन ये बात की बात होगी। लेकिन फिलहाल वो जेल से बाहर आ रहे हैं। शर्तें यही हैं जो ईडी की तरफ से थी, 10 लाख का बेल बॉन्ड और श्योरिटी भरनी है, और ये उम्मीद की जा रही है शाम तक आ जाएगा। ऑर्डर अभी अपलोड होगा, उसके बाद यहां से लोअर कोर्ट जाएगा, लोअर कोर्ट से वहां पे चालान बनेगा, वो चालान तिहाड़ जेल जाएगा और रिलीज हो जाएगा। ये प्रोसेस है। लेकिन जो बड़ा सदमा है एक तरफ देखा जाए कि केजरीवाल को बार बार विपक्ष कहता था कि एक जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री नहीं रह सकते, वो बाहर आने के बाद कैबिनेट मीटिंग भी नहीं कर पाएंगे। वो क्योंकि कैबिनेट नोट तैयार होता है, वो सरकारी फाइल होती है, उस पर साइन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो
कुछ नहीं कर सकते सरकार का काम जो कहा जा सकता है। दिल्ली में मुख्यमंत्री जो है वो नाम मात्र के ही मुख्यमंत्री हैं, उन्हें जमानत मिल जाएगी, फिर भी आम आदमी जो उम्मीद कर रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री आए, कोई नई स्कीम हमारे लिए चलाए, वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश जी, हमने ये पहले भी देखा था, 20 जून को आपको याद होगा जब ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी और रातों रात उन्हें सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ये राहत तो जरूर है, लेकिन ये अवैध नहीं है गिरफ्तारी, क्योंकि दो मामले थे। एक तो ये गिरफ्तारी सीबीआई ने जो की उसको चैलेंज किया गया था, वो अवैध है, कोर्ट ने ये नहीं माना कि वो अवैध है। देखिए, जस्टिस उज्जवल भुइयां को देखिए, ये दो लोगों ने अलग अलग फैसले पढ़े। जमानत को लेकर दोनों एक मत थे, लेकिन अरेस्टिंग को लेकर जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई को बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है। उसने कहा है कि ये केस पैरेट की तरह इन लोगों ने काम किया है, अरेस्टिंग की जरूरत नहीं थी। जब एक निचली अदालत ने ईडी मामले में बेल दे दी, रेगुलर बेल, उसके बाद अरेस्टिंग की गई। उस अरेस्टिंग को ये जस्टिफाई करने में कामयाब नहीं रहे और इनसे जो पूछा गया वो गोलमोल जवाब देते रहे। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां का अपना तर्क है। उन्होंने सीबीआई पर बहुत कड़े प्रहार किए हैं। हालांकि जस्टिस सूर्यकांत इस मामले में सीबीआई को ज्यादा हार्ड नहीं हुए, लेकिन जस्टिस भुइयां का अगर जजमेंट देखा, इसीलिए ये जजमेंट अलग अलग था और जस्टिस भुइयां ने सीबीआई पर बहुत ही सवालिया निशान खड़ा किया है गिरफ्तारी को लेके। लेकिन अंत में उन्होंने भी तोते वाली बात आज फिर दोहराई गई है। बिल्कुल, और उन्होंने अंत में भी कोई फाइंडिंग नहीं दी। उन्होंने बस फटकार लगाई और जजमेंट के जरिए फटकार लगाई कि सीबीआई को इस तरह से किसी को अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, और अरेस्ट किया गया तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए था। और मुझे नहीं लगता कि ये जस्टिफाई किया है। ये उस जो समय काल था गिरफ्तारी का, वो सवालों के घेरे में खड़ा करता है। क्योंकि दर्शकों को बता दें कि दरअसल 20 जून को ट्रायल कोर्ट से, यानी हाउस रेवेन्यू कोर्ट से इस मामले में, ईडी के मामले में राहत मिल गई थी अरविंद केजरीवाल को। रात को 8 बजे सीबीआई की टीम पहुंच जाती है तिहाड़ जेल और वहीं पर उनसे पूछताछ करती है और सुबह उन्हें पेश किया जाता है अदालत में और बता दिया जाता है कि हम उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। जबकि सीबीआई ने इस मामले की शुरुआत की थी जब 2022 अगस्त में इस मामले की शुरुआत हुई थी और उसके करीब 2 साल बाद अरविंद केजरीवाल को